हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.3 के पहले भाग में टोटल 5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका जो पांचवा प्रश्न है उसमें हमें त्रिघात बहुपदों का गुणनखंड करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को 4 अलग अलग मेथड बताऊंगा। तो आपको सारे प्रश्न ध्यान से देखने हैं जिससे इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हों वो एकदम क्लियर हो जाए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो यहाँ x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये बताने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो x+1 का शून्यक अब इसे किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले तो x+1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, फिर x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, +1 को इधर भेजा। अर्थात इस बहुपद में अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो ये शून्य हो जाएगा ना। तो बस अब इस मान को मुझे इस बहुपद में रखना है। अगर ये इसे भी शून्य बना दे रहा है तो x+1 जो है वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पी एक्स मान लेते हैं इस बहुपद को। पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1, और फिर यहाँ p-1 लेंगे तो यहाँ x की जगह -1 रख देंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 फिर +1। इसे सिंप्लीफाई करें। अब माइनस पे अगर पावर एक ऑड नंबर या विषम संख्या हो तो माइनस बना रहता है, तो -1 ही आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार माइनस पे अगर पावर जो है वो सम संख्या हो, तो सम संख्या या इवन नंबर हो तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, तो +1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस माइनस का -1, फिर लास्ट में +1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 0 ना। तो अगर 0 आ रहा है तो x+1 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो लिख देंगे हाँ। नेक्स्ट वैसे ही करना है, सब में हमें क्या रखना है, x इक्वल टू -1 ही रखना है ना, क्योंकि इसे ही तो जांचना है हमें कि x+1 जो है वो इन सारे बहुपदों का जो भी दिया गया है तो उनका गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पी एक्स इक्वल टू सबसे पहले मान लेंगे इसे x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो p-1 अगर लिया तो -1 पे पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 फिर +1। इसे सिंप्लीफाई करें तो -1 पे पावर 4 है तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर -1 का क्यूब है तो -1 ही आएगा, माइनस का अगर मल्टीप्लाई प्लस से हुआ तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब +1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस माइनस का -1, फिर यहाँ लास्ट में +1 है। अब जो जो कैंसिल हुआ उसे काट लेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। और बचना कितना चाहिए था, 0। तो इसलिए x+1 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी हम पी एक्स इज इक्वल टू x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, तो p-1 लेना है यहाँ पर। तो p-1 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1³ प्लस 3 इन -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 रखेंगे, फिर सबसे लास्ट में +1 है। तो इसे सिंप्लीफाई हम करें तो -1 पे पावर 4 +1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, और माइनस का अगर मल्टीप्लाई प्लस से हुआ तो ये माइनस, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 3 1 3। इसी प्रकार -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 का अगर 3 में किया तो +3 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 1 है तो 1 लिख दिया, फिर +1। अब जो जो यहाँ कैंसिल होगा उसे कर लेते हैं कैंसिल। माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये -1 माइनस +1 लिया है तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, x+1 जो है वो इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, तो लिख देंगे नहीं है। यहाँ हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आ गया तो हाँ हो जाएगा।
तो यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन को यही मान लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में प्लस √2x प्लस √2। तो यहाँ भी p -1 लिया, तो -1 का क्यूब माइनस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर फिर -2 प्लस √2 और मल्टीप्लाई में x है तो -1 मल्टीप्लाई में लिख दिया प्लस √2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और +1 का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो -1 ही आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ माइनस है ना और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से हुआ तो नंबर सेम उतर जाएगा। फिर सबसे लास्ट में √2 है, तो यहाँ जो और सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे -1 जुड़ेगा, सेम साइन है और साइन भी उतरेगा तो -2 + 2, यहाँ 2 बार √2 है तो 2√2 लिख सकते हैं इसे। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2√2 बचा। बचना कितना चाहिए था, 0 ना, तो x+1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है तो लिख देंगे नहीं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सिंपली वही क्वेश्चन है सेम, तो इसमें gx डिफरेंट दे दिया है ना, px और gx दे दिया है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, gx का एक शून्य ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर उसका मान हम px में रख देंगे। अगर ये इसे शून्य बना दे रहा है तो gx px का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ gx इज इक्वल टू x+1 का शून्यक क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ना, x+1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 हमें px में रख देना है, तो p -1 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है वहाँ -1 रख देंगे, तो -1 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 फिर -1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा और -1 का अगर मल्टीप्लाई 2 से किया तो -2 और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा ना, तो यहाँ +1 आ गया। फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 2 1 सा 2 तो +2 हो गया। फिर यहाँ सबसे लास्ट पे क्या बचा है -1। अब जो कैंसिल होगा कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमें मिल क्या रहा है 0। मीन्स अगर x+1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है तो gx हम लिख सकते हैं gx px का एक गुणनखंड है। अब यहाँ एक गुणनखंड क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये भी समझा देता हूँ आप लोगों को। गुणनखंड है, देखिए बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात वही होती है जो चर पे घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ चर पे अर्थात x पे जो घात है वो सबसे बड़ी क्या है 3 है, तो जब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो इसके 3 गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे और मिला कितना है यहाँ एक ही है ना, तो इसीलिए x+1 जो है वो इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, बाकी के 2 बचे हुए हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो आगे हम देखेंगे जब भी हमसे कहेगा कि त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये याद रखना है आपको, चर की बहुपद की जो जितनी बड़ी घात होती है उतना ही हमें गुणनखंड प्राप्त होता है। ये बता चुका हूँ प्रीवियस वाले वीडियोस में भी मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर gx इज इक्वल टू x+2 है का शून्य कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, तो अब इस मान को हमें यहाँ रख देना है। तो p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2 + 1। सिंप्लीफाई करें इसे तो 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस है तो -8 हो जाएगा और फिर -2 का स्क्वायर 4 4 3 सा 12 तो +12 आ गया। और फिर -2 का माइनस का अगर प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और 3 2 सा 6 फिर +1। जो माइनस वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, यहाँ माइनस सेम साइन है जुड़ेगा तो -14 आ जाएगा और यहाँ 12 है प्लस में और ये प्लस में 1 है तो +12 आ गया, सॉरी 13 आ गया ना। -14 में से अगर +13 को घटाएंगे तो -1 मिल जाएगा, हमें मिलना कितना था 0 मिलना चाहिए था ना।
तो अब नहीं मिल रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम, जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, तो सिंपली यही लिख देंगे, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं नहीं है। अगला प्रश्न इसका सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का शून्य, एक्स इज इक्वल टू थ्री मिलेगा ना, इसका पक्षांतर कर लेंगे एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मानकर, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री मिल गया। इसकी जगह वही रखना है, पी थ्री इज इक्वल टू थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। सिंप्लीफाई करें तो थ्री थ्री सा नाइन, थ्री सा 27 और थ्री थ्री सा नाइन और नाइन फोर सा 36, तो माइनस 36 प्लस थ्री और प्लस सिक्स। अब जो जो प्लस वाले हैं जुड़ जाएंगे, यहाँ ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 27 और तीन 30 और 30 और 6 36, 36 और माइनस 36 यहाँ दिया है, ऐसे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ज़ीरो ना, घट गया मतलब, तो ज़ीरो मिल गया, अर्थात जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो लिख लेंगे भाई जी एक्स कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड है। हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो, अर्थात ये जो x माइनस वन दिया है वो पी एक्स इस बहुपद को शून्य बना देगा। x इज इक्वल टू वन इस बहुपद में रखूं तो शून्य बनाना चाहिए, तो वही x माइनस वन का एक शून्य निकाल लेते हैं, x माइनस वन का शून्य, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन मिल गया। अब यहाँ पर p1 अगर रखें तो ये क्या हो जाएगा, शून्य, इसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से ये होता है। तो अब क्या करना है, हमें p1 लेना है और जहाँ पर ये बहुपद दिया है जहाँ x है वहाँ वन रख देना है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए हमारा ना, क्योंकि p1 अगर कर रहे हैं तो ज़ीरो हो जा रहा है बहुपद। तो यहाँ वन का स्क्वायर वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों जुड़ेगा तो टू हो जाएगा, टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, तो के इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहाँ से, माइनस टू, तो के का मान प्राप्त हो गया। अब सेकंड में भी वही करना है, तो x इज इक्वल टू वन रखना है सब में बारी बारी से, तो फिर p1 इज इक्वल टू यहाँ भी ज़ीरो, तो ये बहुपद टू इंटू वन का स्क्वायर मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो मिलना चाहिए ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन लेना है हमें, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो टू वन ज़ा टू प्लस के वन ज़ा के प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो के इज इक्वल टू माइनस टू और ये इधर आके माइनस रूट टू। अब माइनस कॉमन है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस में हो जाएगा टू और प्लस में हो जाएगा रूट टू, तो ये हो गया के का मान। अब चलिए अगला वाला भी सॉल्व करते हैं, तो सेम वैसे ही है, तो यहाँ p1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो p1 लिया अर्थात k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है और वन का k में मल्टीप्लाई हुआ तो k, फिर माइनस रूट टू का अगर मल्टीप्लाई वन में हुआ तो रूट टू ही आएगा, तो माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे इधर भेज देते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा रूट टू और ये माइनस में हो जाएगा माइनस वन। नेक्स्ट वाला भी सेम वैसे ही है, p1 लो तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो शेषफल प्रमेय से, तो फिर p1 इज इक्वल टू के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन का मल्टीप्लाई के में हुआ तो के और थ्री का वन में हुआ तो माइनस थ्री बचेगा प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस थ्री को इधर भेजते हैं और के दो बार है ना प्लस में है, तो टू के इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, टू डिवाइड में चला जाएगा तो थ्री अपॉन टू मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका।
तो चौथा प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब ये एक बहुपद है और बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो जितनी बड़ी घात उतने ही उसके गुणनखंड होंगे। तो यहाँ 12x² माइनस 7x प्लस 1 है, तो यहाँ पर दो सबसे बड़ी घात है, अर्थात इस बहुपद का हमें दो गुणनखंड मिलेगा। अब गुणनखंड वही हम बीच वाले जो पद है उसे विभक्त करते हुए गुणनखंड करेंगे। तो करते क्या है, हम यहाँ जो अचर पद होता है उसका x² के गुणांक के साथ पहले गुणा करते हैं, अर्थात 1 का गुणा 12 में किया तो कितना आ गया, 12 ही आया। अब फिर इसका ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद आ जाए, अर्थात 7 आ जाए। तो 12 का हम छोटा छोटा खंड कर लेते हैं पहले। तो इसका छोटा खंड करें तो 2 गुणे 2 3 6, 2 नहीं 12, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसमें गुणा करके हम जोड़ घटा लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 में 3 को जोड़ा तो कितना आ गया, 7 आ गया ना। और 2 अर्थात 4 गुणे 3 करें तो 12 आ रहा है, और 4 धन 3 करूँ तो कितना आ रहा है, 7। तो ये मिल गया ना। तो हम अंकों को अगर छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होता है, ठीक है, बीच वाला पद लाना। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो फिर हमें 7 की जगह क्या रखना है, 4 प्लस 3। तो 12x² माइनस 4 प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 12x² माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 4 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो -4x, फिर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, फिर 3 का x में हुआ तो 3x प्लस 1। यहाँ देखते हैं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे 3 ना, 3 के टेबल में सॉरी 4 के टेबल में 12 भी आता है 4 भी आता है, तो 4 और यहाँ से x कॉमन है तो x ले लिया। तो 4 3 सा 12, एक x निकल गया तो एक x बचा, और फिर माइनस यहाँ से 4x पूरा निकल गया तो यहाँ बचा मेरा 1। अब इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस निकाल लेंगे बाहर, इसे इरेज कर लेते हैं जिससे स्पेस हमारा बन जाए थोड़ा। और यहाँ सबसे पहले तो माइनस लिया और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो सब में कॉमन होता है तो 1 ले लिया कॉमन। यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 3x हो जाएगा, और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इन दोनों में दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है तो इसे उठा के कॉमन रख लेते हैं। तो 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 1। तो ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को भी हल करेंगे। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, अचर पद जो है उसका गुणा यहाँ 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आ रहा है। अब इसका ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे, 6 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 7। तो 6 का खंड करें तो 6 गुणित 1 बराबर 6 होता है और 6 धन 1 बराबर कितना होता है, 7। बन गया काम। अब फिर 7 की जगह में क्या लिखना है, 6 प्लस 1 लिखना है, 2x² प्लस यहाँ पर हमें लिखना है 6 प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x²। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस है तो चिन्ह तो कोई बदलेंगे नहीं, तो 6 का x में होगा तो प्लस 6x, प्लस 1 का x में होगा तो x प्लस 3, यही हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2x, तो 2x अगर कॉमन लिया तो यहाँ एक x बच जाएगा प्लस 6x, तो x तो निकल गया और 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो कितने 3 टाइम्स जाता है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो फिर यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस 3। अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है, इसे उठा के कॉमन रख लेते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो ये हो गया दूसरे का गुणनखंड। अब फिर तीसरे का कर लेते हैं। यहाँ 6x² प्लस 5x माइनस 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो 36 आएगा, और इसका छोटा छोटा खंड कर लें तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 कितना होगा। अब इसका ऐसा खंड कर लेते हैं जोड़ने या घटाने पे 5 आए तो 2 दूनी 4 और 3 तिरखाई 9, अच्छा 9 गुणे 4 कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, और 9 माइनस 4 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5, बीच वाला पद आ जा रहा है। तो हो गया ना आसान। तो फिर हमें 5 की जगह क्या रखना है, 9 माइनस 4 रखना है, तो 6x² प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू 6x² प्लस 9, फिर x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 9x हो जाएगा, फिर -4 है तो -4 का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो -4x हो जाएगा, और यहाँ बाहर -6 है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, और x भी कॉमन है तो 3x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ 3 निकलने की वजह से यहाँ 2 बचा, और एक x निकलने की वजह से
एक एक्स बच गया, फिर प्लस यहाँ 3 3 9 3 और x तो पूरा निकल गया, तो 2x+3 बच गया। इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस है, माइनस बाहर लिख लिया, और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 ना। 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 से अगर डिवाइड किया इससे तो ये कितने टाइम जाएगा, मतलब 2 अगर कॉमन ले लिया तो 2 2 सा 4, और यहाँ x बचेगा, फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 3 सा 6। तो दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है, तो फिर इससे उठा के कॉमन रख लेते हैं, तो 2x+3 कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3x-2। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट वाला भी ये इसी प्रकार से हल करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 12 आएगा ना, फिर 12 का छोटा छोटा खंड कर लेते हैं, 2 3 6 2 नहीं 12। फिर इसका खंड ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, एक आ जाए ना, बीच वाला पद x के साथ एक है, कुछ भी नहीं है, तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 3 करते हैं तो 12 आता है, और 4 माइनस 3 किया तो 1 आ जाएगा। तो x की जगह में क्या रखना है, 4 - 3 रखना है, तो 3x² माइनस 4 - 3x - 4 इज इक्वल टू 3x² माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर 4 का अगर मल्टीप्लाई x से हुआ तो -4x, फिर माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो 3x, फिर -4। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, सिर्फ x दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ जाएगा, 3x बच जाएगा, फिर माइनस यहाँ से x निकल गया तो 4 बच जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, 3x - 4। 1 कॉमन लेने की वजह से सेम नंबर उतरेगा। अब यहाँ दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, तो 3x - 4 एक ब्रैकेट में, और फिर अगले ब्रैकेट में मिलेगा मुझे x+1। ये इसके गुणनखंड होगा, तो है ना आसान। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसी प्रश्न के बारे में मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इसके मैं 3 मेथड्स बताऊंगा आप लोगों को। तो ये त्रिघात बहुपद है, तो इसके हमें 3 गुणनखंड मिलेंगे। तो इसका सबसे पहला जो मेथड है वो है ट्रायल मेथड। तो ये थोड़ा आसान मेथड है, तो मैं चारों मेथड आपको बता रहा हूँ, उसमें से जो आपको सरल लगेगा वो आप अप्लाई करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायल मेथड में हमें करना क्या होता है, इसका अचर पद अचर पद देखते हैं। तो अचर पद का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 2 किसके टेबल में आता है, 2 जो है वो +-1, अर्थात जो भी इसका गुणनखंड होगा उसको प्लस माइनस मिलेंगे। +-1 के टेबल में ये आता है, और 2 खुद के टेबल में आता है, इसे भी प्लस माइनस में लेना है। अब इन्हीं मानों को हमें बारी बारी से इसमें रखकर चेक कर लेना है कि किस पे ये शून्य हो जाता है, तो वही उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से होता है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ हमें इसे मान लेते हैं, चलिए px = x³ - 2x² - x+2। सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं, तो +1 यहाँ पर रख लेते हैं। तो p1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह 1³ - 2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, यही होगा। 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 -1 + 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। मीन्स x = अगर मैंने 1 लिया तो क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। तो 1 का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x - 1 हो जाएगा, अर्थात x - 1 जो है वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ऐसे मिल गया। अब फिर बारी बारी से हम एक बार -1 रख कर चेक कर लेंगे, तो अगर 0 मिल जा रहा है यहाँ पर, तो x+1 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड। इसी प्रकार से +-2 भी हम चेक कर लेंगे इसमें बारी बारी से। तो ट्रायल मेथड लगाकर ही हम ज़्यादा मैक्सिमम इसमें कितने गुणनखंड मिलेंगे मुझे, 3 गुणनखंड, क्योंकि त्रिघात बहुपद है ना, तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब चलिए सेकंड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड जो है उसमें कॉमन मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कि कुछ कॉमन निकल के आ रहा है कि नहीं। अगर कॉमन निकल रहा है तो बहुत आसानी से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो x³ - 2x² -x+2 है। अब यहाँ देखते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। इसमें कुछ कॉमन है और इसमें कुछ कॉमन आ जाए, तो यहाँ पर मुझे x² कॉमन दिख रहा है। तो देखिए हर प्रश्न में ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमन हो ही जाएगा। जहाँ कॉमन नहीं होगा और मेथड्स लगा लेंगे, जहाँ कॉमन हो जाएगा वहाँ आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो x² अगर कॉमन लिया तो यहाँ से 1x बच जाएगा, माइनस x² पूरा निकल गया तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा ना। यहाँ माइनस है तो माइनस सबसे पहले उतार लेंगे, फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या, माइनस का प्लस हो जाएगा +x, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा 2, ठीक है।
अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है तो x माइनस टू और फिर यहाँ बच क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ना। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ना। वन का कुछ भी कर दें, क्यूब कर दें, स्क्वायर कर दें या चार वाला घात कर दें तो भी वो क्या होगा, वन ही होगा ना। तो अब यहाँ पर एक सर्व समीकरण मिल गई क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में। अब तीन गुणनखंड हमें मिल गए, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ भी जब हम ट्रायल मेथड यूज़ करके आगे लगाएंगे ना, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस वन रखेंगे तो यही हमें मिलेगा सेम, ठीक है। अब चलिए तीसरा मेथड देख लेते हैं। तीसरे मेथड के लिए हमें ट्रायल मेथड की आवश्यकता पड़ेगी शुरू में। तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू है ना। तो यहाँ हमने ट्रायल मेथड से एक्स माइनस वन जो है वो इसका एक गुणनखंड प्राप्त किया था। तो करना क्या है, हमें इसी से इसको भाग दे देना है। भाग दे देंगे तो एक विघात बहुपद मिल जाएगा और उसे सरल करने पर ना, उसका हल निकालने पर दो और गुणनखंड मिल जाएंगे। तो चलिए इसे भी, ये थर्ड मेथड है, ठीक है। तो जो बहुपदों का हम भाग देते हैं उसी विधि की सहायता से इसे हल करेंगे। तो पहले तो ट्रायल मेथड यूज करके हमने क्या प्राप्त कर लिया, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, एक्स प्लस वन अगर आ गया, अगर माइनस वन लिया होता मैंने तो यहाँ एक्स प्लस वन आ जाता ना, तो एक्स प्लस वन से भी डिवाइड कर सकते थे। तो कोई भी गुणनखंड मिले हमें उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक्स माइनस वन से जब इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू हो गया। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स का गुणा करूँ तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस वन का अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर नीचे के चिन्हों को बदल लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस किया, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस टू में से अगर वन निकाला तो कितना बचेगा, माइनस वन एक्स, माइनस वन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो वन लिखे चाहे ना लिखें, डायरेक्ट माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस एक्स भी उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस उतरा है इसलिए यहाँ भी माइनस उतारेंगे। यहाँ एक्स है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स अगर लिखा तो माइनस एक्स का अगर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस वन का अगर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ चिन्हों को बदल लेते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस टू टाइम है तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। फिर अगला नंबर उतार लेंगे प्लस टू, ठीक है। अब फिर यहाँ माइनस उतरा है तो यहाँ सबसे पहले तो माइनस उतार लेंगे। यहाँ टू एक्स है और यहाँ एक्स है ना, तो टू तो उतारेंगे, टू का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस और वन का टू में मल्टीप्लाई किया तो टू। अब यहाँ चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ क्या आ गया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, शेषफल शून्य बच गया। तो ये हमें एक मिला ना गुणनखंड, दो गुणनखंड यहाँ से मिले, कौन कौन से, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यही मिला। अब इसका तो गुणनखंड और कर नहीं सकते हैं, इसका कर सकते हैं बिल्कुल, बीच वाले भाग को विभक्त करते हुए कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं हल, एक्स स्क्वायर, दो एक कम दो, फिर दो का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे एक आ जाए, तो टू माइनस वन कर सकते हैं इसकी जगह, और एक्स माइनस टू, फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का प्लस, वन का एक्स में हुआ तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, यहाँ से एक एक्स बच जाएगा, फिर माइनस यहाँ से एक्स निकल गया तो टू बचेगा, फिर प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन है, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू। ये क्या मिल गया हमें, एक्स माइनस टू को अगर कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन बच गया। अब देखिए तीन गुणनखंड मिल गया ना, एक ये हो गया, एक ये, सॉरी यहाँ एक्स प्लस वन बचेगा और एक ये हो गया। तो चाहे जिस मेथड का यूज़ करिए आप, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है, इसमें कंफ्यूज तो कुछ होना ही नहीं है। आप कोई भी मेथड लगाइए, देखिए क्या ही सेम आया ना पिछले वाले में भी, सॉरी यहाँ लिख लेता हूँ इससे पहले, एक है एक्स माइनस वन और एक है एक्स माइनस टू और एक है एक्स प्लस वन। अब जो दूसरा मेथड हमने लगाया था उसमें भी यही आंसर आया था, सेम एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, और ट्रायल मेथड लगाएंगे आगे चलकर यही तीनों आंसर आएगा। अब लास्ट वाला जो तरीका बताना है मुझे, अब उसी मेथड से मैं सारे क्वेश्चंस को हल करूँगा, जिससे आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वो थोड़ा समझना कठिन है लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए सब इरेज कर लेते हैं, उसके बाद
फोर्थ वाले मेथड से सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अब इसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूं कि जो मेथड मैं आप लोगों को फोर्थ वाला बता रहा हूँ उस मेथड से आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। तो चलिए, तो यहाँ सबसे पहले हमने ट्रायल मेथड जो यूज़ किया था, इसमें भी ट्रायल मेथड का यूज़ होगा। ट्रायल मेथड जो यूज़ किया था उसमें अब सबसे लास्ट वाले मेथड में भी हमें ट्रायल मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने शुरू में ही लगा लिया था, तो इसका गुणनखंड क्या मिला था हमें, x-1 है ना। तो x-1, अब इस बहुपद में हमें क्या करना है कि ऐसा हमें इसको अरेंज करना है कि सब में से क्या निकला है, x-1 कॉमन निकला है, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ x³ है, ठीक। x³ में अगर मैं आगे कुछ रखना चाहूँ तो -x² रखूँ, और इन दोनों में से अगर कॉमन लूँ मैं x² को, तो यहाँ x-1 मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे मैंने x² रख दिया। अब यहाँ से मैंने एक x² निकाल लिया। अब इससे इस बहुपद को सेम बने रहने देना है मुझे ना, बैलेंस करके रखना है कि ये चेंज ना हो। और यहाँ से मुझे x-1 कॉमन भी लेना है, ठीक। तो पहले पद में से x-1 निकल आया, ठीक है। अब फिर देखिए दूसरा यहाँ बचता क्या है, एक x² तो यहाँ से निकाल लिया मैंने, -x², तो बचा क्या है, -x² बचा है। अब फिर अगला भी जो स्टेप बनेगा x-1 का ही बनना चाहिए। तो अच्छा यहाँ क्या -x रख दूँ, तो अगर -x रख रहा हूँ तो यहाँ देखिए अगर माइनस सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे तो x+1 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, x-1 चाहिए। तो यहाँ मैं इसे अगर प्लस कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन ये तो डिफरेंट हो जाएगा ना इस बहुपद से। तो आगे हम उसे मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए अब बन जाएगा हमारा काम। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ कि -1 कॉमन ले लूँ ना, सॉरी -x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ x और ये चिन्ह बदल के -1 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ +x कर दिया और यहाँ -x है, तो इसे बैलेंस करने के लिए मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, अगर -2x कर दूँ तो -2 में से अगर 1 निकालता हूँ तो यही -x बचेगा ना। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसे समझना थोड़ा कठिन है, तो बार बार आप लोग अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे क्या बचा है, +2। अब देखिए यहाँ से जो भी मैं कॉमन लूँगा ना तो x-1 ही बचेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x² है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक x-1। अब इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस है, माइनस, इन दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पर, एक x बच जाएगा, और फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा, 1। अब फिर इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस है, माइनस रख लिया, और 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया। तो फिर बचेगा क्या यहाँ पर, एक x बच जाएगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 निकल गया है तो यहाँ बचेगा 1। अब इन तीनों में x-1 कॉमन है, x-1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच क्या जाएगा, x² -x -2। जैसा कि हमने उसमें भाग वाली विधि में देखा था, सेम वही मिल रहा है 2 कोष्ठक ना, लेकिन सरल तरीके से मिल जा रहा है, ज़्यादा स्टेप्स हमें करने नहीं पड़ रहे हैं। यही है, आपको इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, और एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रख दूंगा, वो आप लोग मुझे इसी मेथड से करके बताइएगा। अब यहाँ इससे जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया था इसका, x-1, और इससे बीच वाले पद को विभक्त करते हुए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आंसर मिला था, एक मिल जाएगा हमें x+1 और एक मिल जाएगा x-2। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। तो अगला प्रश्न है x³ -3x² -9x -5। तो अब मैं फोर्थ वाले मेथड से ही सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ वही सबसे पहले तो ट्रायल मेथड से हम देखते हैं 5 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं। तो 5 का गुणनखंड होता है, एक तो होता है +-1 और एक होता है +-5, यही होता है। तो बारी बारी से हम पहले +1 रख के देख लेते हैं, फिर -1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ +1 लेने पे 0 तो नहीं आएगा, मैंने चेक किया है, तो -1 रखते हैं। तो इसे मान लेते हैं px = x³ -3x² -9x -5। तो p-1 लेंगे, ये -1 का क्यूब आएगा, फिर -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। इसे सिंप्लीफाई करें तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही होगा, माइनस, अच्छा यहाँ -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो -3, फिर माइनस माइनस का प्लस, 9 1 ज़ा 9, फिर यहाँ -5। देखिए ये -5 है, -3 है, -1 है, सेम साइन है तो जुड़ेगा, जुड़ के कितना आ जाएगा -9 + 9, इससे ये कट गया, इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो x का अगर मैंने मान -1 लिया है तो क्या आ रहा है 0, तो x+1 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो x+1 इसमें ऐसे अरेंज करना है हमें ना, इस बहुपद को ऐसे अरेंज करना है कि x+1 जो है वो सब में से कॉमन आ जाए। ठीक, तो चलिए अब इससे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो x³ लिखता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या लिखूँ कि मुझे क्या मिल जाए, +1 मिल जाए। तो प्लस अगर x² लिखूंगा और इन दोनों में x² को कॉमन लूंगा तो x+1 मिल जाएगा। अब अच्छा, यहाँ से मैंने x² तो निकाल लिया है, प्लस x² निकाला है, तो अब इसे मैनेज करने के लिए मुझे आगे क्या लिखना पड़ेगा, ये देखते हैं। तो इसके आगे मुझे 4x² लिखना पड़ेगा। 4 में अगर 1 निकालेंगे तो -3x² हो जाएगा, यही होगा। अब फिर ठीक, अब आगे देखते हैं, इसकी बात आएगी ना। यहाँ -4x² है तो आगे भी मुझे जो भी अंक लेना पड़ेगा माइनस में ही लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस कॉमन होकर प्लस हो जाएगा ना, +1 मिलेगा। तो चलिए पहले तो माइनस लिख लिया। अब यहाँ 9x है ना, तो 4 भी मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, 4 और x लिख लिया। देखिए अब इन दोनों में से अगर -4x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ एक x बचेगा, प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से, यहाँ बना जाएगा। अब इसे मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया है, तो -4x अगर इसमें से निकाल लिया तो बचेगा क्या, -5x बचेगा। ये बहुपद चेंज भी नहीं हो रहा है और x+1 यहाँ से कॉमन भी आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो बस यही करना होता है हमें। तो ये समझने में थोड़ी कठिनाई होगी आप लोगों को। अब मैं बार बार इसे ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा खूब। ठीक, हो सकता है आपके जो स्कूल में क्वेश्चन कराएं, आपके टीचर जो क्वेश्चन कराएं तो इसी तरीके से कराएंगे। तो -5x बचा और लास्ट में क्या है हमारा -5। अब यहाँ दो दो पद लेकर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x² कॉमन है, x² कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा x+1, और यहाँ +4x कॉमन है तो 4x, सॉरी -4x है ना, माइनस बाहर है तो इसलिए माइनस को हम कॉमन लेंगे पहले। तो -4x कॉमन है, यहाँ से एक x बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस, और 4x पूरा निकल गया तो +1। फिर इन दोनों में कॉमन, सबसे पहले तो माइनस, फिर 5 कॉमन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x+1 बच जाएगा। अब इन तीनों में x+1 कॉमन आ गया तो बचा क्या, दूसरे ब्रैकेट में x² -4x + 5, सॉरी -5 है तो -5 बच गया। अब इसे बीच वाले पद को विभक्त करते हुए इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो x² -4x -5, 5 का गुणा x² के गुणांक के साथ किया जो कि 1 है, तो 5 कम 5, फिर 5 का ऐसा खंड करना है, जोड़ने या घटाने पे 4 आ जाए। तो x² -5 -1 कर दें इसकी जगह, फिर x -5, तो x² -5 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो 5x, माइनस माइनस का प्लस, 1 का x में हुआ तो x -5, यही होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो यहाँ से एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ से x निकल गया तो 5, फिर +1 करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x माइनस, सॉरी, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा x -5। ठीक है, अब फिर दोनों कॉमन है तो x -5 कॉमन ले लिया तो x+1 बच गया। यहाँ देखिए x+1 जो है वो 2 बार मिल रहा है ना, मीन्स अगर ट्रायल मेथड से भी आप लगाएंगे ना तो यही आंसर मिलेगा, किसी भी मेथड से लगाइए यही आंसर मिलना है आप लोगों को। तो 3 कौन कौन से गुणनखंड मिल गए, x+1, फिर से x+1 और फिर x -5। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है x³ + 13x² + 20x + 20। अब अगर 20 का हम, ये अचर पद है ना, अचर पद है हमारा 20। अब अगर इसके गुणनखंड लिखना चाहें तो क्या क्या आएगा, 20 का आ जाएगा प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 2, फिर प्लस माइनस में 4, फिर प्लस माइनस में 5, फिर प्लस माइनस में 20। अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सारे चेक रख कर चेक करने पड़ेंगे। पहली बात तो हमारा +-1 में ही आंसर ज़्यादातर में आ जाता है, उसके बाद फिर 2 में जाना पड़ता है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ भी अगर हम -1 लें, p-1 लें ना, तो यहाँ 1 रख देते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे। तो -1 का क्यूब + 13 ×
-1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। चेक करते हैं ऐसे, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही होगा, फिर -1 का स्क्वायर +1, और 1 का 13 में हुआ तो +13, और फिर प्लस माइनस का -32 प्लस 20। अब जो जो प्लस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, जुड़ के कितना आ जाएगा 33, ये माइनस है ये माइनस है, ये भी जुड़ेगा और साइन भी उतरेगा, तो -32 और -1 33। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। तो x बराबर -1 लिया मैंने, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, अर्थात x+1 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से किसी भी तरीके से हमें x+1 दो दो का जोड़ा बनाकर x+1 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ x³ रखूँ, फिर आगे क्या रखना पड़ेगा मुझे, +x² लेना पड़ेगा, तभी तो x+1 बनेगा ये। यहाँ से अगर मैंने क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया, तो बचा क्या 12x² बचा। ठीक है, 12x² ले लिया। अब आगे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 12 तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर क्या आ पाएगा 1, और क्या ले लो x ना, 12x अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ x+1 बच जाएगा। ठीक है, अब अच्छा 32x में से मैंने कितना निकाल लिया, 12x निकाल लिया, तो बचा क्या 20x। तो ये बहुत आसान था बनाना, सिंपली बनता चला गया। फिर +20 लास्ट में बचा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x² कॉमन दिख रहा है, सॉरी, ये जब जब सेव्ड का यहाँ नीचे ऑप्शन आता है ना, तब तब ऐसे पेन चलने लगता है कुछ देर के लिए। तो x² अगर कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 1x प्लस यहाँ 1 बच जाएगा ना। फिर यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस है तो प्लस ले लिया, और 12x कॉमन है, यहाँ 1x बच जाएगा, प्लस 12x पूरा निकल गया तो यहाँ भी 1 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 यहाँ से निकल गया तो x बचा, प्लस 20 यहाँ से निकल गया तो 1 बच गया। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x+1 दिख रहा है, x+1 कॉमन लिया तो बच क्या जाएगा, x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो x² प्लस 20 एकम 20 x² के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, 20 एकम 20, और 20 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 12। तो 10 दूनी 20 होता है, और 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, x² प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 20। तो x² प्लस 10 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 10x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 2x प्लस 20। इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ से 1x बच गया, प्लस 10 यहाँ बच गया, प्लस इन दोनों में कॉमन 2 है तो यहाँ से 1x बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा 10। दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो x+10 को अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x+2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ x+1 पहले से ही था, तो 3 गुणनखंड क्या क्या मिल गया, x+1 फिर x+10 और क्या मिला हमें x+2। तो आप लोगों को इसे बार बार देखना है जब तक आप लोगों को समझ में ना आए। ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ होमवर्क के लिए दे दूँ, आप लोग ट्राई करिए, जितनी बार ट्राई करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, जो 4th वाला मेथड है। और बाकी के मेथड्स बहुत ईजी हैं, उन्हें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर कहीं मैंशनड हो कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है तो वहाँ तो वही लगाना है, अगर जहाँ मैंशन नहीं है सिर्फ गुणनखंड कहा है तो आपको जो सरल लगे वो करिए ना, कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आपको उसी मेथड से लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको चारों मेथड्स बताए हैं, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और जो चौथा मेथड है वो समझने में थोड़ा आप लोगों को टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर एंड